बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश के मौके पर मिज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। एयरफोर्स का दस्ता गार्ड्स की जिम्मेदारी सर अंजाम देकर कायद-ए-आज़म के मिज़ार से रुखसत हो गया। PMA काकोल के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। देगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, कायद आज़म ने सियासी जदोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। इनके विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से मुसलमानान बरे-सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का मुक़दमा नहायत वज़ाहत के साथ पेश किया। कायद एक जमहूरी और ख़ुद कफ़ील पाकिस्तान का विजन रखते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल आज़म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। कायद के जदोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायद-ए-आज़म के लाजवाब विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। कायद ने अंतर कोशिशों से अवाम को मुत्तहिद किया और एक खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कौमी अहमियत के इस दिन पर हम इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के इन असूलों पर कारबंद हैं और अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करके बरे सग़ीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज़ और कांग्रेस को तनहा शिकस्त देने वाली तारीख़ साज़ शख्सियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। कायद की ज़िंदगी पर देखते हैं कराची से रुताबा रूस की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत का कारनामा, अंग्रेज और कांग्रेस को शिकस्त देने वाली तारीख साज शख्सियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची के एक ताजिर घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की और फिर लंदन से कानून की डिग्री ली। कायद-ए-आज़म एक मुमताज सियासतदान और मुदब्बिर थे। उन्होंने सियासत का आगाज इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और एक अलहदा मुस्लिम रियासत के लिए बरे सगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की। जिन्ना तहरीक आज़ादी में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत बनकर उभरे। आज भी लोगों के लिए उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। जो हम सुनते अपने बुजुर्गों से कि वो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर थे। कायद-ए-आज़म भी उर्दू में प्रोफेशन नहीं थे, तो उनकी स्पीचेस अंग्रेज़ी में होती थी, लेकिन उस पब्लिक का इतना भरोसा था उस कायद-ए-आज़म पर, उनको समझ भी नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, लेकिन तालियां बज रही हैं। दूर अंदेश मुस्लिम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शबो रोज मुसलमानों के सियासी शऊर की बेदारी के लिए वक्फ कर दिए और बिलाखिर इनकी जिद्दोजहद रंग लाई। अनथक मेहनत और गैर मुतज़लज़ल जिद्दोजहद से 14 अगस्त 1947 को बरे सगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। हमें चाहिए कि हम एक कौम की हैसियत से रहें, तभी हम मुल्क पे तरक्की कर सकते हैं। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कायद-ए-आज़म की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं और कायद-ए-आज़म ने किस तरीके से हमारा ये पाकिस्तान लेके हमें दिया है। आज कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश इस अज़्म के साथ मना रही है कि इस वतन अजीज का परचम हमेशा बुलंद रखेंगे। बानी पाकिस्तान के फरमूदात की रोशनी में आइन और कानून पर अमल दरामद कर कर मुल्क को दरपेश मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मिज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यूज़ नहीं होना, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ही फरमान है कि मुसलमान मुश्किल वक्त में
घबराते नहीं हैं। हमें बहैसियत कौम मेहनत करके आगे बढ़ना है और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल मरहले से भी गुज़र जाएंगे। ये कौम, ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। आज जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी मुसलसल तरक्की और तेज़ रफ्तारी की तरफ गामज़न है, जिस तरह पाकिस्तान में शरह सूद कम हो रही है और जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक जिनमें ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना और तुर्किया पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल मरहले में खड़े हैं और पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालने के लिए जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और तमाम सियासी जमातें जिस तरह सर जोड़ कर बैठी हैं और सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे लोग जो मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं वहाँ खुशहाली आए, हम सब मिलजुल कर इस मुल्क को तरक्की देने में अपना अपना हिस्सा डालें। गो के बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल हो, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुल्कों में खड़ा हो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक एटमी ताकत मुल्क है जहां 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल ये मुल्क है, जहां के बुज़ुर्ग भी दुआओं के साथ साथ आज भी मेहनत के साथ खड़े हैं, अज़्म के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि एक मज़बूत अफ़वाज पाकिस्तान और फोर्सेस पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर है, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इस मुल्क के सपे सलार, इस मुल्क के आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए एज ए टीम हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सरहदों की हिफाजत के साथ साथ माशी हिफाजत के लिए SIFC जैसे मंसूबों पर अमल दरामद कराने के लिए कोशां हैं। यही वो बातें हैं जिससे बैरूनी ताकतें परेशान हैं और वो गाहे बगाहे पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए मंसूबा बंदी करती रहती हैं। और यही वजह है कि कभी हम बलूचिस्तान में कोयटा जैसे शहर में बड़े बड़े वाक़यात देखते हैं और आज भी इस वक्त पारा चनार मुरम एजेंसी का वाक़या आप सबके सामने है कि जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है। दोनों लोगों के दरमियान मसाइलत की कोशिश हो रही है, लेकिन बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को सही सिमत जाने से रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। इसीलिए मुल्क में बार बार 9 मई जैसे वाक़यात और 24 नवंबर जैसे वाक़यात जन्म लेते रहते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ, फंडिंग बार बार ऐसे वाक़यात रुनुमा होते हुए दिखाती है। लेकिन अगर आज वो भी समझते हैं कि मज़ाकरात से ही हल निकलना है तो ये खुश आइन है। मैं समझता हूँ कि हमें पूरे रीजन को देखना है, क्योंकि हमें तरक्की करने के लिए ऐसी मिसालें देखनी है कि जहाँ ज़रा सी कोताहियों ने बड़े बड़े मुल्क की हुकूमतें तो ख़त्म की ही, लेकिन उनकी सरहदों को भी गैर महफूज बना दिया। हमारे सामने शाम, लबनान, इराक़ जैसी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक मज़बूत अफ़वाज है। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि कश्मीरी
मुसलमानों के लिए भी उसी तरह से आज़ादी हो जैसे हम इस पाकिस्तान में आज़ादी से रह रहे हैं। हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि उन्हें भी आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त हो। जो वाक़यात वहाँ हो रहे हैं उन्हें और उनकी रोकथाम की जाए। मैं समझता हूँ कि हम सही ट्रैक की जानिब गामज़न हैं और मुशावरत से एक दूसरे के साथ बैठकर इन मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। पाकिस्तान उसी तरफ चलेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था, उनकी सोच थी, उसी तरफ लेकर इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर चलेंगे। और मैं आखिरी में फिर ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान और उनकी कही हुई बातों पर अमल करें और इस पाकिस्तान को उनकी सोच और उनके कहे हुए जो फरमान है उस पर लेकर चलें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2024 मुझे ये एजाज़ है कि मैं गवर्नर साहब के साथ अपनी सूबाई काबीना के साथ यहाँ कायदे आज़म की मज़ार पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ। कायदे आज़म ने हमें अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि कायदे आज़म की विज़न के मुताबिक इस मुल्क को, जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया, बैरूनी ताकतों से जो उनकी साजिशें हैं उनसे बचाएं, लेकिन इसका हल सिर्फ़ हमारे अपने पास है, हम सब के पास है। दुश्मन तो ज़रूर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर हम सब मुत्तहिद होंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के करम से हम इस मुल्क को अपने बाद आने वाली जो पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारी नस्लें, उनके लिए एक बेहतर, अमन पसंद, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। हमें आज के दिन इसके साथ साथ जो कुर्बानियाँ हमारे शोहदा ने दी हैं, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के इस मुल्क के दिफा को और मजबूत किया, और हमारे बहादुर अफवाज, हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस और बाकी जो शोहदा हैं, ख़ास तौर पे जमहूरियत के शोहदा, उनको याद करना चाहिए। इन्हीं शोहदा के खून की वजह से ही हम आज मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त की हुकूमत सदर आसिफ अली ज़रदारी की लीडरशिप में, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में ये पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुआशी, सियासी और हमारे जो अमन व अमान के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मेहनत से, लगन से, नेक नियति से हम इन सारे मुश्किलात पे काबू पाएंगे। आज के दिन मैं मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ, दुनिया भर की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी जो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे खड़े हैं जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को कहा था कि ये मुल्क आज़ाद हुआ है जहाँ पे हर मज़हब वाले, मुसलमान अपनी मसाजिद को, ईसाई अपने गिरजाघरों को, हिंदू अपने मंदिरों को जा सकते हैं। और आज के दिन हमें ख़ास तौर पे ये अहद करना चाहिए कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था इस मुल्क को जिस तरीके से बनाना था उस पर हम पूरा उतरें। मैं आखिर में जो फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया से दरख्वास्त है कि मज़ालिम हो तो गाज़ा के इलाके में हो रहे हैं लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पे हो रहे हैं। और अगर इस दुनिया को हमने अमन का गहवारा बनाना है
تو یہ بربریت چاہے وہ فلسطین میں ہو جائے چاہے کشمیر میں ہندوستانی بربریت ہو، اس کا پوری دنیا نے نہ صرف نوٹس لینا ہے بلکہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج کہیں اور کل ان کی طرف بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو کہ اس بربریت کی مذمت نہیں کرتے۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں حضرات نے قومی سلامتی امن امان کا ذکر کیا، تو سر سندھ عالمی یتیم خانہ بنا ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایک مہم بھی چلائی گئی تھی حکومتی سطح پہ، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر تھی، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ قاتل قتل کر کے ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک میرانی بچے کو مارا گیا اور اس کا قاتل علاقہ گھیر میں چلا گیا، تو کوئی ایسا میکینزم کیوں نہیں ہے کہ یہاں باہر آنے والوں کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں اور امن امان کی صورتحال کی خرابی میں بھی جو مختلف رپورٹ